किला के उस हिस्से में जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इसे कहते हैं दीवाने खास क्योंकि दुनिया इसे शीश महल के नाम से जानती है। कहते हैं कि राजा जय सिंह ने इसे अपनी रानियों के लिए बनवाया था, क्योंकि रानियों को खुले आसमान के नीचे सोने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि राजा चाहते थे कि उनकी रानियां छत के नीचे रहकर भी तारों की छांव में आनंद ले सके। बात करें सुख मंदिर की, यहाँ चंदन के दरवाजे और दीवारों के बीच बहते ठंडे पानी के जरिए नेचुरल एसी का फील लिया जाता था, इसीलिए इसको सुख मंदिर कहा गया। ये जो आप देख रहे हैं उसे शीश महल कहते हैं। राजा जय सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनाया कि छत और दीवारों पे लगे नगीने और कांच के टुकड़े जब रोशनी से परावर्तित करते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम स्वर्ग के किसी महल में आ गए हो। शीश महल की दीवारें और छतों पर छोटे छोटे उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर लगे हुए हैं। इसे खास करके बेल्जियम से मंगवाया गया था। पुराने समय में जब राजा रानी महल में प्रवेश करते थे तो केवल 2 मोमबत्तियां जलाने से ही पूरे महल में हजारों तारों जैसी रोशनी फैल जाती थी। शीश महल की बनावट ऐसी थी कि सर्दियों में कांच की वजह से महल गर्म रहता था और गर्मियों में यहाँ लगे फुव्वारे और पर्दों से इसे ठंडा रखा जाता था। यहाँ के इन संकरे गलियारे और सीढ़ियों को देखकर आपको समझ आएगा कि इसे भूल भुलैया क्यों कहते हैं। हर रास्ता एक जैसा दिखता है, कोना एक नया रहस्य छुपाया हुआ है। इसके गलियारे इतने पेचीदा है कि एक अजनबी इंसान भी यहाँ भटक सकता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई दुश्मन महल में घुस आए तो वो भूल भुलैया में उलझ जाए और राजा और रानियों तक ना पहुँच पाए। इन दीवारों की मोटाई और ये छोटे झरोखे दुश्मन पे नजर रखने के लिए बेहतरीन थे। यहाँ चलते हुए आपको महसूस होगा कि जैसे आप किसी सस्पेंस फिल्म का हिस्सा हैं। आपने कई जालीदार खिड़कियों को गौर से देखा, वह रानियों के लिए था जिससे वो बाहरी दुनिया पर नजर रखती, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। ये जो दीवारें दूर तक आप पहाड़ियों पर देख रहे हैं, ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का हिस्सा माना जाता है। तो लगभग 12 किलोमीटर है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी दीवार श्रृंखला का हिस्सा है। मैंने जिस सीक्रेट टनल की बात, पुराने समय में जब आमेर किला पे कोई बड़ा हमला होता तो राजा रानी को इसी सुरंग से निकालते थे। इसकी बनावट ऐसी थी कि दुश्मन को भी पता नहीं चलता था कि राजा कब एक किले से दूसरे किले चले गए। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सुख निवास। ये जो आप छोटी छोटी नाली देख रहे हैं, 800 साल पहले इसमें ठंडा पानी बहता था। दीवारों के